दोस्तों, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में विथ नूर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, इसमें बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ है कल, उसका एनालिसिस करने वाले हैं और आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए और आपका कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, पेपर तो वायरल हो गया है दोस्तों, और आप लोग इसके विचार में कुछ कमेंट कीजिए कि पेपर को रद्द होना चाहिए कि नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो 26 मील 385 गज। ऑस्ट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बना, किस महादेश था? अफ्रीका महादेश। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ था? डॉक्टर सीवी रमन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका कपड़ा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो हवाई द्वीप का। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक, अफ्रीका। इसको मिलान करना है दोस्तों। युक्त सूरज की भूमि, तो जापान को, मध्यरात्रि की भूमि नॉर्वे और हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, वज्र की भूमि भूटान को कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ में अनुच्छेद 1 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 15 जून 2005 को। 12 अक्टूबर होता है लेकिन नहीं दिया है, तो 15 जून 2005। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और लोग भारत का संविधान का विचार किसने दिया था? तो एम.एन. राय। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भाग 4 में। संविधान के आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकार शक्तियाँ है? तो आर्टिकल 227। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। भारत किसी भी मामले में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय को। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो ग्राम सभा में तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है दोस्तों। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। व्यापार घाटे उस स्थिति का वर्णन है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई, व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने के लिए बैंक संस्थाओं सर्वोच्च रखती है दोस्तों। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। जिस ब्याज की दर कम दर पर बैंक को ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती उसे कहा जाता है? तो प्रधान। इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधान उधार दर। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है दोस्तों? पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा
नहीं दिया है इसमें। तो निर्यात आयात बैंकों को प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब निर्यात घटता है। आंसर इसका एक होगा दोस्तों, जब निर्यात घटता है। मैथ आ गया दोस्तों। सेना एक जनरल, मैथ को छोड़ते हैं दोस्तों, इसको आगे के वीडियो में किया जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग सिर्फ। ये कार 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इसका मैथ है, इधर सब मैथ है। पिता की उम्र 5 वर्ष, ये सब आगे आपको वीडियो में कराया जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु मंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु के गलनांक किसका संकेत हो जाता है? तो क्या है इसका आंसर? 2, प्रतिकर्षण के अंतराणविक बलों की ताकत। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल छोड़ दीजिए। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो समानांतर में दोस्तों। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर है तो वृत्ताकार पथ को 2 चक्कर लगाती है तो विस्थापन क्या होगा? तो 0 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। एक वस्तु 16 मीटर ऊंचाई, मैथ छोड़ दीजिए, निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक की स्थापना। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो BR अम्बेडकर ने। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई दोस्तों? तो ये है इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। आप सभी को पता होगा मुंडकोपनिषद। निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद का। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया? तो 776 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दोस्तों, किसकी अध्यक्षता? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे 1885 में किया गया था। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर C, उदयन होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे कौन? तो शिलभद्र। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में दे दिया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन, ये सब इंग्लिश में दिया है दोस्तों, इंग्लिश छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, GK का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत अंडाला। वाक्य शुद्ध अशुद्ध चयन करना है। उसकी खराबी स्थिति को देखकर मुझे छोड़ देते हैं इसको। जो सब कुछ जानता है वह है सर्वज्ञ। कौआ क्रम बताइए। तो इसका आंसर समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का क्या होता है? तो स्वभाव, चरित्र। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है तो इसमें क्या है? साहित्य, हास्यपद, अनुकरणीय, क्या है इसमें? तो शोभनीय साहित्य, तो इसमें अनुकरणीय है। असंगत सब चुनिए। पाँव, नेत्र, नख, हस्त, तो नख होगा। वाग टूटी फूटी है दोस्तों, इसको छोड़िए। किसको भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका शंकरदेव। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो ऑक्सीजन कितनी होती है? हम लोग कितने सांस में लेते हैं ऑक्सीजन दोस्तों? तो 16% लेते हैं और छोड़ते हैं 4%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है दोस्तों? निकटतम रिश्तेदार तो बानर, बानर की प्रजाति हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन होता है तो रक्त प्लेटलेट्स यानी व्हाइट ब्लड WBC में। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? फाइलेरिया। पसीने की ग्रंथि फाइलेरिया मच्छर जनित रोग है दोस्तों, उसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका तीक्ष्ण बनाए रखता है? तो कैल्वियोलस। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित कोमोबोस असोड्रामेटिक होती है उसमें परेन्काइमा